सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। Good morning. Good evening. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good evening. morning, everyone. Suprabhat. सुप्रभात। Yes, good morning, everyone. सबका स्वागत है। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपने इस मैजिक जर्नी में। और होपफुली सबकी जर्नी में 4 चांद लग गए होंगे और बहुत मैजिकली अच्छी चल रही होगी। यस Yes. ओके सो अभी हमने एक बहुत ही प्यारा गीत सुना, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। वाओ, जब हम इस संसार में होते हैं और हम कभी कभी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, तो जब हमें कोई प्यार भरे 2 बोल बोल लेता है तो वो बिल्कुल ऐसी ही फील आती है कि जैसे हम किसी गर्मी में तपते हुए चल रहे थे और एक ठंडे से छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए। ऑसम, दिस इज रियली वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। और हमारी लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह है। तो सूरज की गर्मी कभी हमें एनर्जी देती है, एनर्जी वो हमेशा देती है, बट कब किस समय उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम लेते हैं। सचमुच ये गाना बहुत ही प्रेरणादायक है और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और हमारे घर में ये बजता हमेशा चलता है क्योंकि मेरे घर में सभी को ये गीत बहुत पसंद है। और जब मैं छोटी थी मेरे पापा भी हमेशा, हम सोते थे सुबह सुबह, वो 5 o'clock कुछ ना कुछ ऐसा चला देते थे। हमेशा बालाजी चालीसा, हनुमान चालीसा चला कर रखते थे, या फिर कोई भजन के गीत, जो हरिहरन के उस समय गीत बहुत फेमस थे। तो हम सोते रहते, हमारे कानों में उनके सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे शब्द पड़ते रहते। और शायद यहीं से जो सीड होता है, चाहे वो भक्ति का हो, आशा का हो, प्यार का हो, ये सब हमारे अंदर पड़ता जाता है। और जब वो सीड डलता है तो वो अंकुर होके फूटता है और एक दिन वो जरूर बहुत ही फलदार वृक्ष बनता है। सो क्या ये सीड मेरे अंदर बचपन से ही पड़ा कि मैं हमेशा पॉजिटिव रही। बीच में हाँ, सर्कमस्टांसेस के दौरान मैं भी काफी बहुत गुस्सा हो जाती थी, बट with the grace of God I'm good enough now. I'm very very thankful for everything, for all the situation. So नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे ढूंढनी है वो हम पर डिपेंड करता है और हम उसे मिरेकली चेंज कर सकते हैं। सो कर रही थी इनसे। मेरे को यहाँ क्लास में कुछ शेयर करना है, इसीलिए ये हंस रही थी। ओके, हेलो। यस। हाँ रश्मि जी, कुछ शेयर करना है। आप कौन बोल रहे हैं? आप पहले अपना नाम नीतू बताइए और खेमका। कहाँ से बोल रहे हैं? नीतू खेमका फ्रॉम कोलकाता। ओके नीतू जी। हाँ नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम जब भी कुछ काम क्या करें इवनिंग है, सुप्रभात ही है। सुप्रभात। ओके, हाँ यस। मेरे को मनी के चैप्टर से कुछ मतलब मैजिक हुआ है,
तो वही शेयर करना है सबसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में मैजिक शुरू हुए। थैंक यू। हाँ, स्टार्ट हो गया मैजिक। आज सुबह मेरे को न्यूज मिली, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड। मेरे हस्बैंड मेरे को बोले कि मेरे को 60,000 का एक्स्ट्रा फायदा हुआ है। वो इतना मैजिक था, मतलब मेरे को समझने में टाइम लग गया कि ये कितना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो मतलब ये बिल्कुल भी मेरे को अंदाज नहीं था कि ऐसा कुछ भी है। ऐसे वो कुछ भी करते हैं तो शेयर करते हैं, बट ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मैजिक था, बहुत बहुत ही मैजिक। और हम लोग बोल रहे कि हम लोग को जेलस नहीं होना है, खुश होना है। वंडरफुल, इसीलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत। थैंक यू। और मेरे घर एक नई सोफा भी आई है जो बहुत दिन बाद आने वाली थी, वो अचानक से आज ही डिलीवरी हो गई। तो वो भी एक मैजिक है। 2 गुड न्यूज मिली मेरे को आज सुबह से। नीतू जी, आपने सेशन शुरू होते ही इतनी सुंदर सुंदर 2 पॉजिटिव न्यूज हमें दे दी। और मैंने मेरे कजन्स को जो क्लास कर रही है 2, उनको कहा कि तुम लोग को बहुत खुश होना है, जेलस नहीं होना है। उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है, बट हम बहुत खुश हैं। एक्चुअली ह्यूमन नेचर है, लेकिन अगर वो भी आपके साथ इस बुक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी उतने हम पॉजिटिव लोग पढ़ रहे हैं। रश्मि जी, मैं हूँ इनकी पढ़ रहे कजन, हैं। मैं हूँ साथ में। अच्छा, आप रश्मि जी मेरे को Yes. इन्होंने कहा कि तुम डॉलर कितनी बार देखी थी कि तुमको इतना फायदा हुआ। अच्छा। मैंने कहा हाँ। मेरे हस्बैंड के साथ, मतलब मेरे साथ मेरे हस्बैंड को भी मैंने करवाया, तो वो कितनी बार देखे पता नहीं। मैं तो 3-4 बार देखी थी, बट वो कितनी बार देखे मेरे को पता नहीं। नीतू जी, ये सीक्रेट तो हमें भी आपसे सीखना पड़ेगा कि इतनी तेजी से मैजिक करें। वाओ, वंडरफुल, बहुत अच्छा। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ भी आज हुआ। मेरे साथ भी आज 25,000 रुपए का फिर अगेन फायदा हुआ इन्वेस्टमेंट में। वाह, तब तो इस ग्रुप में पार्टी आज होना चाहिए। क्या बात है, आज तो पार्टी बनती है। पार्टी बनती है आज। इस ग्रुप में पार्टी बनती है। यस, मेरे को अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था क्लास करके, बट आज मैजिक हुआ तो आपसे इंटरेक्ट करने का मन हुआ। बिल्कुल, आपने नीतू जी बहुत अच्छा किया, इसे शेयर किया। आप देखिएगा, जितना आप इसे शेयर करेंगी ना अपनी खुशी को, आप उसे और अधिक अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि हमारी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो यूनिवर्स में जाती हैं, और उसके जैसा जाती है वो यूनिवर्स में, उतना ही अधिक वापस हमारे पास रिवर्स में बिल्कुल बिल्कुल 1 गुना, 10 गुना, 100 गुना, कितना गुना लेकर आती है वो, यू कांट इमेजिन। सो बहुत ही वंडरफुल न्यूज है। आई एम वेरी हैप्पी। ये मैजिक हमारी लाइफ में 1.5 महीने पहले आया। फर्स्ट मैंने पावर बुक किया, मतलब इतना चेंज है। मेरे बच्चे भी बोल रहे हैं कि गुस्सा क्यों नहीं कर रही हो, मतलब लगता गुस्सा, तो अगर गुस्सा करूंगी तो मैं खुद थक जाऊंगी। पहले इतना गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर थी, बट अभी बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मतलब अगर मैं कर रही तो मैं टायर्ड हो जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सोचा, क्योंकि गुस्सा करने से हमारी ही एनर्जी लो होती है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि गुस्से में हमारी कई गुना एनर्जी बाहर जाती है। गुस्से में हम कांपने लगते हैं, अंदर से इतने गलत थॉट्स आते हैं, शब्दों में भी आते हैं, थॉट्स में भी आते हैं, और बॉडी भी पूरी एनर्जी लग जाती है। उसके बाद देखिए, अच्छी बातें पता सबको होती है, बट ये लागू करना सबसे बड़ी बात है। मतलब पता तो था ही कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ये खुद कैसे हो जा रहा है ये मतलब पता नहीं। ये पावर, मैजिक, इन सब का ही कमाल है। ये इसका कमाल है, लेकिन आपके अंदर जो मैजिक छिपा हुआ था, अब आपने उसे खोज लिया है, ढूंढ लिया है, वो तो है। और अब उसे आप बाहर निकाल रहे हैं। ये गोल्ड है जिसे हम और चमकाना है, क्योंकि गोल्ड भी जब इससे रखा रहता है तिजोरी के अंदर, हमारे वो भी काला पड़ जाता है, तो वो भी काला पड़ जाता है। तो ये जो गोल्ड है हमारे अंदर, खुद के अंदर, सो वो काला नहीं पड़े, वो निकले, और हम उसे और चमकाएं। और हम उसे कैसे चमकाएंगे? हम अपनी पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, जॉय के साथ, पीस के साथ, और शेयरिंग के साथ, एप्रिशिएशन के साथ, इतने सारे हमारे ग्रेटिट्यूड के साथ। तो जितना हम ग्रेटिट्यूड और जॉय को कॉम्बिनेशन करके उसे बढ़ाएंगे, तो हमारा जो गोल्ड है उतना अधिक चमकेगा। सो आपने तो नीतू जी बिल्कुल सिक्सर लगा दिया इसमें मैजिक को। मैजिक मनी वाले चैप्टर में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे जैसे ही पता चला, मेरे हस्बैंड शावर लेने गए, मैं अपनी कजन्स को जो रजनी है, इन लोग को फोन किया, मतलब शेयर किए बिना रहा ही नहीं जा रहा था।
आपसे तो मेरे को शाम तक वेट करना पड़ा, बट उन लोग से तुरंत ही शेयर किया कि देखो ऐसा मैजिक हो गया है। ओके। आज के सेशन का सबसे बड़ी खास बात एक ये और है कि पहले मैंने देखा था कि सेशन चालू होने के 5 मिनट बाद लोग आते थे और आज 10 मिनट पहले लोग आना शुरू हो गए। नहीं मैं हाँ। बिफोर टाइम हमेशा रहती हूँ। यस, हम सब इस सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आज रश्मि जी बिफोर टाइम है, रश्मि जी आज हाँ, आज बिफोर रश्मि टाइम जी है। बिफोर है। मैं बिफोर टाइम आज इसलिए हूँ क्योंकि इससे पहले भी मेरा एक छोटा सा सेशन होता है और वो मुझे कंप्लीट करना अच्छा होता है। तो अच्छा अच्छा। आज वो टाइम से पूरा हो गया, तो मैंने फिर इसे स्टार्ट कर दिया। और आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड टू सी ऑल ऑफ यू कि आपने भी इसे तुरंत ज्वाइन किया और मैंने देखा कितनी जल्दी सब हाँ ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल आर मैं एक्साइटेड। लेकिन पूरा सॉन्ग नहीं सुन पाई, तो एक बार वापस से रिप्ले कर दीजिएगा। आप कौन बोल रहे हैं? मैं ऋतु रांका बोल रही हूँ कोलकाता से। ओके रितु जी, सो आपने बोला बहुत अच्छा सॉन्ग है सन के बारे में, तो आई वांट टू हियर। अब या तो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं डेली मॉर्निंग में सबसे पहले कोई ना कोई सॉन्ग चलाती हूँ, वो पॉजिटिव एनर्जी देता है और हम अपना आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा बना लेते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। बल्कि अगर आपके यहाँ जैसे अभी शाम है, तो हम सबसे पहले हमारे जो 2-3 रूल्स अगर हम और अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तो हम देखेंगे इसमें और अधिक स्पीड आ गई है हमारे मैजिक्स में, हमारी लाइफ में। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं और नॉलेज के हम सब भंडार हैं। सबके पास नॉलेज है, बस हम उसे अप्लाई नहीं करते हैं काफी, और वही जरूरत है कि हम उसे अप्लाई करें। तो जैसे सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे मैजिक ज्वाइन करने के बाद आप सोच रहे हैं ना कि वाह हमारी लाइफ में काफी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ की लाइफ में बहुत फास्ट आ रहे हैं और कुछ की लाइफ में धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं। उसे सिर्फ आपको पकड़ना होगा, महसूस करना होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना और अधिक स्पीड लगा देता है। जैसे हमारी गाड़ी 40, 50, 60, 70 की स्पीड पे चलती है, लेकिन हाईवे पे एकदम सुपर फास्ट हो जाती है, और यदि वो स्पोर्ट्स कार हो तो बस उसका तो कहना ही क्या। तो ब्रह्म मुहूर्त बिल्कुल ऐसी चीज है कि उसमें ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता और हम अपने सपनों को उतनी ही स्पीड से साकार कर सकते हैं। जितनी डीप हमारी फीलिंग्स होंगी, जितनी अच्छी होंगी, उतनी ही जल्दी हमारे ये सारे चमत्कार होंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप इतना ट्रस्ट करके, मुझे इतना सपोर्ट करके ये सब चीजें इनमें बिलीव भी रख रहे हैं और आगे सो ये हम सबकी ही जर्नी है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं शांति खेतान बोलती हूँ जी यस शांति जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही थी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आप जो बोलते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, हमारे तो कई साल हो गए हम सो ही नहीं पाते ब्रह्म मुहूर्त के बाद में। इतनी आदत हो गई है हमको कि हम सो ही नहीं पाते। अब उठ के हम मेडिटेशन करते हैं 1 घंटे का, उसके बाद हम वॉक करने जाते हैं। तो आज बोलते हो तो मेरे अंदर में बहुत प्राउड फील होता है कि हम तो ये चीज मेरे अंदर में तो बहुत सालों से आया हुआ है। हम एक इससे सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ हम लोग को बताया ही यही जाता है कि सबसे पहले शरीर फिट होना चाहिए। शरीर फिट हो तभी आप किसी और आगे बढ़ सकेंगे। तो तब से लेके आज तक हो गया होगा, कोई 10 साल हो गया होगा मेरे को। हम 4:30 पौने 5 के बाद में सो ही नहीं पाते, और रात में 10 बजे इतनी गहरी नींद आएगी, चाहे कुछ भी हो, हमको बिस्तर पे सोना ही सोना है। और 4:30 पौने 5 के बाद हम सोते ही। तो हमको बहुत अच्छा लगता है जब भी आप बोलते हो। यस, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत आपकी शेयरिंग है और इसे सबको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमें सबको पता है, सबको मालूम है, लेकिन हम कब अप्लाई करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं भी शुरू से यही सोचती थी, हमेशा पहले जल्दी उठती थी, बट जब से और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, बच्चे, मैरिज हो गई, बच्चे, तो मुझे लगता था मैं आगे अभी जब बच्चे बड़े हो जाए तब जल्दी उठूंगी, उसके बाद थोड़े और बड़े हो जाए तब उठूंगी। बट ये वो टाइम कभी आता ही नहीं है। वो टाइम हमारे हाथ में होता है कि हम उसे कब कैच करें, कब हम उसे काम करें, कि यस हम उसको
जब चाहे कर सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे अंदर की इच्छा हो। तो इतने सालों बाद इंतजार करने के बाद मैंने सोचा ऐसा कभी नहीं आएगा कि मैं बच्चों पर डिपेंड रहूं कि आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए फिर ये हो जाए, नहीं। सो लास्ट ईयर 2020 में मैंने 100% डिसाइड किया कि ये मेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का टाइम होगा, और तब से मैं इसको अपनी लाइफ में डेली रूटीन में डाल दिया कि 4 o'clock से पहले पहले मुझे उठ जाना है। आधा घंटा कभी कभी आगे पीछे हो जाए, बट हमेशा इस समय दिस इज़ द बेस्ट टाइम, और उसे अच्छे से जितना अच्छे यूज़ करें। हम सीख सकते हैं उस समय कुछ भी, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरे दिन अपने को चार्ज कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं उस गॉड से, उस यूनिवर्स से, क्योंकि हम सारा दिन काम करते हैं। जैसे एक फ़ोन की बैटरी, अगर हम फ़ोन चार्ज करें और वो उसे यूज़ करते रहें तो वो ख़त्म होता जाता है। तो अगर हम सुबह सुबह अपने अंदर खुद एनर्जी नहीं लेंगे लेकिन काम पर शुरू से ही लग जाएंगे, तो उस काम को पूरा करने के लिए हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले उस यूनिवर्स से, उस गॉड से एनर्जी लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम फुल डे चार्ज रह सकें। ओके, सो बहुत ही अच्छा एहसास है ये। ओके, निशा जी ने शेयर किया है, चैट पर डाला है कि मेरे यहाँ भी मैजिक हुआ है। कल ही मैंने मनी का एक्सरसाइज किया और कल ही उनको वॉल ऑफ द फेम का अवार्ड और शॉपिंग वाउचर मिला है। वाओ, उनके हस्बैंड को। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। आपकी वंडरफुल शेयरिंग है, और देखिए कितनी अच्छी अच्छी हमें शेयरिंग मिल रही है कि मैजिक मनी जो है सबके उसमें मैजिक कर रही है। मैजिक, किसी को अवार्ड मिल रहे हैं, किसी को वाउचर मिल रहा है। सो दिस इज़ वंडरफुल। और मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। कल हमने जब अपनी ये काम, हमारा सेशन पूरा हुआ, सेशन पूरा होने के बाद हमारी एक वर्कशॉप थी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप थी, वो मैंने ज्वाइन की। नहीं, कल नहीं, परसों थी। ओके, यस, परसों हमारी एक वर्कशॉप थी। उसमें हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए और हमने उनके जल्दी जल्दी आंसर दिए। और बट मैं थोड़ा काम में भी बिजी थी तो फुली फोकस नहीं कर पाई, और अपने हेडफोन लगाकर अपना काम भी करती रही। और जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस थे, मैंने उनका आंसर रैंडमली दिया। सो थोड़ी देर बाद जैसे उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो पता चला मेरे ही साथ जो स्टडी करती थी, जो मेरे ग्रुप में ही थी, उनका गिफ्ट वाउचर मिला $40 का। और इट वाज सरप्राइजिंग। मैंने कहा हमें मालूम ही नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ गिफ्ट वाउचर है। वो तो सिर्फ एक एक्सरसाइज थी और उन्होंने पूरी की, हम सब ने पूरी की। सो वी ऑल वर सरप्राइज, और उसके लिए हमने इतना क्लैप किया, इतना उसको बेस्ट विशेस दी। सो अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, हैप्पीनेस की, खुशी की, कि वाओ, ये हम एटलीस्ट किसी को तो ये वाउचर मिला, और हमें इसका पता भी नहीं था। बट मैंने उसे मिस कर दिया। मैं अगर थोड़ा सा फोकस करती तो उसे मैं भी ले सकती थी, क्योंकि 10% को वो मिला। लेकिन मुझे उससे जो खुशी हुई, उसकी जो उसने अचीव किया, आई वॉज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड कि एटलीस्ट मेरे ग्रुप में से किसी ने वाउचर रिसीव किया, उसको जीता। सो हम दूसरों की खुशी में अगर और खुश होते हैं तो हम अपने लिए भी अवसर खोजते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उसे मिस कर दिया तो हम उसके लिए रिग्रेट करें। नो, हमने उससे कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि मैं अगर फोकस करती थोड़ा सा और, तो मैं उन 2 क्वेश्चन का आंसर सही दे सकती, अननोन में रैंडमली ऐसी आंसर नहीं मारती। सो इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले किसी को अगर और शेयरिंग करनी हो 1-2 मिनट के लिए हम कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर, जो है कि खुशियों से भरा हुआ हो, हम नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे ढूंढें। सो दिन की शुरुआत हम हमेशा ऐसे करें, आई एम द बेस्ट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वर्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम द विनर। तो अगर इस तरह से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और बच्चों को भी कहते हैं कि यू आर द बेस्ट, यू आर रॉक स्टार, बच्चों को हम जितना अच्छे अच्छे शब्द बोलेंगे, हम देखेंगे कि बच्चे भी वैसा ही, उनके अंदर एनर्जी जाती है। तो बच्चों को हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलने हैं। अगर उन्होंने कोई गलती कर दी है, एग्जाम में कम मार्क्स आ गए हैं, कुछ भी हो गया है, तो भी दे डिजर्व पॉजिटिविटी। क्योंकि हम जनरेट कर रहे हैं उस पॉजिटिविटी को। मेरे को बचपन से मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं कहा, एक बार भी किसी चीज के लिए नहीं टोका, और
आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। उन्होंने मुझे एक चीज के लिए भी नहीं टोका, और बस पर मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा टोकती हूँ, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, कि अगर आप इसकी जगह ये करोगे तो और बेटर होगा, और ये कर रहे हो, यू हैव डन वेरी गुड एंड यू कैन डू इट एक्सीलेंट। तो तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, बट यस, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ everyone, of my family, of my entire family. Okay, so अभी शायद किसी ने हाथ रेज किया था। यस, मैं रीड करना चाहती हूँ। आपका नाम प्लीज, अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। ऋतु ओके कोलकाता। ऋतु जी, यस ऋतु जी स्टार्ट कीजिए। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। और okay, can you see my screen? नो मैम। नहीं आ रही है मैम। अभी नहीं आ रही है? ओके नहीं, मैंने शेयर की है, हो सकता है कुछ, जस्ट अ मोमेंट। Yeah, it is clear and open. Okay, is it open? Can you see? नो मैम। नहीं Yeah, नहीं आई है, it's, अभी नहीं आई। Okay, it's going and coming. मैं चेक करती हूँ एक बार। Now it's only R. I think it is available. Okay, I think मैंने शेयर ही नहीं करी। Yeah, now we are having. Now we could see. अब है ये? Can you see now? यस मैम। Yes. Okay. यस, आ गई। Okay, so हम अपने Text message is also there. यस हम अपने उस पर पहुंच गए हैं। आज का टॉपिक है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। ओके, सो ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। हर चैप्टर एक से एक खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। सिर्फ हमें सोचने की जरूरत है कि यस यस सो ये Audio is not there. Yeah. अब क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ओके, सो ये एक ब्लैक मींस डार्कनेस दिखाई गई है इसमें, और डार्कनेस के बाद यदि डोर ओपन करते हैं तो दिखाई दे रहा है कि बाहर रोशनी है, बहुत चारों तरफ मैजिक है। ये रोशनी ही एक मैजिक है जो कि हमारे मन के अंदर भी है और इस संसार में भी है। सिर्फ हमें इसे पहचानने की जरूरत है, और ये रास्ता दिखा रही है कि आप इस अंधकार से बाहर निकलिए, और अंधकार से अगर बाहर निकलते हैं तो आपके सामने उजाला ही उजाला है, सूरज की रोशनी ही रोशनी है। तो यस, हमें इसी तरह से जैसे प्रकाश अंदर आ रहा है और डार्कनेस को खत्म कर रहा है, चारों तरफ उजाला फैला रहा है, उसी तरह हमारी लाइफ में उजाला फैल सकता है अगर हम इस डार्कनेस से बाहर निकले। और वो डार्कनेस क्या है? वो डार्कनेस है नेगेटिविटी। ओके, सो 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817-1892, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। चाहे संबंधों का उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या मैम स्क्रीन थोड़ा सा, स्क्रीन ठीक है? मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है आप सबको। यस मैम ठीक है अभी। ओके, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियों उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही
हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ये लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए लाइफ में। क्यों? क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति, जो ग्रेटिट्यूड में भरा हुआ व्यक्ति है, उसके सामने कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं आ जाए, वो हमेशा ग्रेटिट्यूड में ही रहता है। उसके सामने कोई भी उलझन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, ऑफिस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो कोई भी, या उसकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढकर वो हमेशा ग्रेटफुल रहेगा उस चीज के लिए। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हो सकता है कि आज कोविड के समय में, जब 1 साल से ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला हो गया है, मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो इस समय बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो गई, बहुत से लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था और वो अभी तक भी अच्छी हेल्थ में है। लेकिन जो बीमार हो गए थे और बीमार होकर हॉस्पिटलाइज्ड भी हुए और वो वापस आए, तो वो भी इसीलिए इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हमारी तबीयत खराब हुई बेशक, लेकिन हम ठीक से वापस घर आ गए, हम बिल्कुल ठीक हैं, और जो हमारी कोई प्रॉब्लम हुई थी, हेल्थ प्रॉब्लम, वो हम रिकवर कर लेंगे। तो ग्रेटफुल होना, किसी भी सिचुएशन में ग्रेटफुल हो सकता है। जो व्यक्ति है वो पॉजिटिव सोचेगा तो बिजनेस डाउन होने पर भी वो सोच सकता है कि इससे भी खराब कुछ हो सकता था, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज निकालेगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का हम एग्जांपल दे सकते हैं। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जब उन्होंने शुरू किया था, और उनके बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स आते थे। कभी वो अप चढ़ जाते थे और कभी बिल्कुल जीरो पर पहुंच जाते थे, लेकिन वो शायद ग्रेटफुल थे हर स्थिति में, और वो हमेशा फिर से जीरो से उठकर फिर टॉप पर पहुंच जाते थे, फिर अपने आप को ऊंचा उठा लेते थे। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वास्तव में ऐसा करते हैं। कुछ लोग अपने ही उस बिजनेस की टॉप पर जो पहुंचते हैं उसे मेंटेन करके रखते हैं। वो मेंटेन करके इसीलिए रख पाते हैं क्योंकि वो शायद हर स्थिति में ग्रेटफुल है। जैसे मुकेश अंबानी जी को लिया जाए तो वो हर स्थिति में ग्रेटफुल रहे हैं और इसीलिए उनका बिजनेस दिनों दिन उन्नति करता गया है। वो हमेशा, एक बार मैंने उनका एग्जाम्पल, एक बार उनकी उसके बारे में पढ़ा था कि उनके जो हॉस्पिटल थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई इलेक्ट्रिसिटी में या कुछ, लेकिन खुद उनकी फैमिली से उनकी वाइफ भी, नीता अंबानी भी, हॉस्पिटल में पेशेंट के पास बुके लेकर गई कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है किसी भी रीजन से और अभी सब ठीक हो जाएगा। उनको जरूरत ही नहीं थी कि वो वहां जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने किसी भी चीज की परवाह किए बगैर उन सब पेशेंट्स का ध्यान रखा, उनको थैंक यू कहने गई, उनके पेशेंट्स के लिए उन्हें बताने गई कि आप सब इस स्थिति से अभी निकल जाएंगे, ये समस्या थोड़े समय की आई है, वो ठीक हो जाएगी। एक बड़ा व्यक्ति भी जब आगे बढ़ता है तो सबसे बड़ी बात है उसे छोटे बड़े का ध्यान नहीं है, उसे सिर्फ ये ध्यान है कि मुझे हर स्थिति में ग्रेटफुल रहना सबके लिए, चाहे कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, तो हमेशा उसकी लाइफ आगे सक्सेस की ओर बढ़ेगी और उसके जीवन में हमेशा जादू बढ़ेगा। अगर हम चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ है, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो यानी कि हम मैजिक को आने से रोक रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्रेटफुल रहते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ मैजिकली चेंज हो रही है। उसमें कुछ ना कुछ एक एग्जाम हमारा हुआ, लेकिन हमने उस एग्जाम को पास कर लिया। ग्रेटफुल व्यक्ति जो है, कृतज्ञ व्यक्ति, वो हमेशा कृतज्ञ ही रहता है। यस प्लीज कंटिन्यू रितु जी। यस मैम। जब मैम आपका मेरा स्वास्थ्य स्क्रीन अच्छा होता है, मैम मेरा स्क्रीन चला गया। आपका स्क्रीन और मेरा- बाकी सब आप स्क्रीन देख सकते हैं। मैं पढ़ूं? यस हाँ यस हाँ प्लीज आप अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। थैंक यू यस रितु मैम, जी मैम फॉर आ ऑल ऑफ गया, दिस। मैम आ गया। ओके ओके, आगे पढ़िए मैम आ रितु गया। जी, आप पढ़िए। तो आप कंटिन्यू करना चाहेंगी?
यस मैम। ओके, आई थिंक नेटवर्क थोड़ा स्लो हो सकता है, इसलिए आपके पास देर से आ रहा है। यस मैम। बट वी जब शुड बी आपका ग्रेटफुल फॉर स्वास्थ्य दिस। अच्छा, यस मैम कि वापस स्क्रीन आ गया। यस, सो थैंक यू। ओके। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है, या इसमें कहीं कहीं है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते ही कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं? जब संबंधों में समस्या आ जाती है, जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? ओके, सो इस समय हमें सिर्फ ये सोचना है कि जब हमारी हेल्थ अच्छी है, तो हम उस समय उसके लिए ग्रेटफुल हैं या नहीं। अगर आज हम बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपनी बॉडी का हाथ पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हम इसके लिए ग्रेटफुल हैं? ये अभी हमने टॉपिक हेल्थ में पढ़ा था कि हम उस पर तभी गौर करते हैं जब उसमें चोट लग जाती है। लेकिन अगर हम शरीर के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हों, तो हम उस नौबत तक पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन तो इस इसके बारे में मैं एक एग्जांपल अभी करना चाहूंगी कि एक बार एक लेडी थी, वो गॉड में बहुत बिलीव करती थी और सोशल सर्विस में बहुत बिलीव करती थी। तो वो जब काम करने जाती, सोशल अपनी सर्विस करने जाती, जस्ट वॉलंटियर, तो एक दिन उसको न्यूज़ मिली, उसके पास फ़ोन आया कि उसके बेटा का एक्सीडेंट हो गया है। वो घर आई, उसने अपने बेटे को जो भी सब काम था, लेकिन वो एक बार भी परेशान नहीं हुई। उसने कहा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, और फिर से वो अपने सोशल काम में लगी रही, और बेटे का जो काम होना था, जो भी हॉस्पिटल का उसका ट्रीटमेंट, वो हो गया और वो फिर वापस ठीक हो गया। इसी तरह वो अपने काम में लगी रही और गॉड के लिए ग्रेटफुल रही, हमेशा थैंकफुल रही अपनी हर स्थिति के लिए। ऐसा उसके बेटे के साथ 2 बार हुआ। तो लेकिन उसकी फ्रेंड ने कहा कि तुम कैसे ग्रेटफुल हो सकती हो, तुम कैसे सोशल सर्विस कर सकती हो, सोच सकती हो, तुम्हें इससे क्या मिला? तुम्हारे बेटे की तो चोट लग गई, उसका एक्सीडेंट 2 बार हो गया। उसने कहा नहीं, जो भी है अच्छे के लिए ही है, हो सकता है इससे ज़्यादा खराब स्थिति हो सकती थी, बट मुझे गॉड पर, उस पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं अपने जहाँ विश्वास रखती हूँ मैं वहीं रखूंगी। उसके बाद थर्ड टाइम फिर से उसका एक्सीडेंट हुआ उसके बेटे का, और वो फिर बच गया। उसकी हड्डियों में जगह जगह बहुत ज़्यादा चोट आई, लेकिन वो जीवित रहा। तो उसकी जो फ्रेंड थी, उसने कहा कि तुम इतना इस पर ट्रस्ट रखती हो। वो दूसरे किसी और के पास गई और पूछने गई, तो उसकी फ्रेंड ने अपने आप कहा कि तुम जो चाहे जिससे पूछ लो, करना जो तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं अपने गॉड में ट्रस्ट रखती हूँ, सो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मुझे आप अपने बेटे की जन्म पत्री दो, मैं उसे दिखा कर लाती हूँ। तुम्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं हो रही है। वो फ्रेंड भी वेल विशर थी, बट थोड़ा सा नेगेटिव हो गई थी उस समय। तो वो उसे किसी पंडित जी के पास लेकर गई, तो उसने जन्म पत्री देखी। उन्होंने कहा कि इसकी जन्म पत्री में क्या है? उसने कहा कि जब पंडित जी ने उस पर गौर किया, उन्होंने कहा इस व्यक्ति को तो कम से कम 6 महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए था। इसकी तो जन्म पत्री में आयु ही नहीं है, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसने कहा नहीं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। उसने कहा आप मुझे कह रही हैं ध्यान से देखिए, पर इसकी जन्म पत्री जो बता रही है मैं आपको वह बता रहा हूँ। सो वो उस लेडी को बिलीव ही नहीं हुआ, और उसने उस दिन से अब उस अपनी फ्रेंड के लिए बहुत ग्रेटफुल रही कि तुम्हारा विश्वास सच्चा है, तुम्हारा बिल्कुल विश्वास पक्का है, तुम उस गॉड में बिलीव करती हो, और तुम इस इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी अपने बेटे के लिए, अपने उस गॉड के लिए धन्यवाद करती रही, थैंकफुल रही। सो बात यही है कि कोई भी किसी भी सिचुएशन आए, अगर उस सिचुएशन में थैंकफुल है, तो यानी कि उससे भी खराब स्थिति को आने से रोक रखा है।
तो उस लेडी ने अपने विश्वास के दम पर अपने बेटे को 3 बार उस जाने से उसे रोका, नहीं तो वो उस दुनिया में ही नहीं होता। सो वो हमेशा ग्रेटफुल रही इस चीज के लिए, और उसके बाद उसने अपनी फ्रेंड का विश्वास भी जीत लिया। तो बात का सार यही है कि अगर हम हर कंडीशन में ग्रेटफुल रहें तो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ उस यूनिवर्स ने, उस गॉड ने लिखा होगा कि हमने उसे स्थिति को बेहतर बनाया होगा। तो आज हम और सोच सकते हैं कि अगर हमारी कार अच्छी तरह चल रही है तो क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं या नहीं, या हमारी कार जब खराब हो गई तभी हम सोच रहे हैं उसके लिए। सो हर स्थिति को सोचना होगा और उसके लिए थैंकफुल रहना होगा। कभी कभी इनकम मिलती है, तो जब हमारी इनकम मिलती है हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते, हम सोचते हैं ये तो हमें मिलनी ही थी। और जब एक्सपेंस आता है तब हम उसके लिए कंप्लेंट करते हैं कि ये खत्म होने वाली है और हमें नहीं मिली। तो कंप्लेंट से बचकर अपनी हम हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, तो हम देखेंगे अपनी लाइफ में हम पॉजिटिविटी ला रहे हैं। ओके, सो यस, प्लीज कंटिन्यू रितु जी। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ हैं? इस क्वेश्चन को हम डेली अपनी लाइफ में पूछ सकते हैं। आप भी जब सुबह उठते हैं सब, तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाओ, आज मैं सुबह जगा हूँ या मैं सुबह जागी हूँ, तो क्या मैं ग्रेटफुल हूँ? यस, मैं ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मेरी आज ये जो सांस चल रही है, आज दिन की शुरुआत में जो पहली सांस मैंने ली है, आंखें खोली है, आज न जाने कितने लोग हैं जिनके लिए आखिरी सांस होगी। तो हम ऐसे जीवन को हर समय धन्यवाद कर सकते हैं। सुबह उठते ही अपने परिवार पर नजर पड़े, सब बिल्कुल अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, और सब तो मैं इन सब के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ। सो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ। सो हम देखेंगे कि अपनी लाइफ में जो कुछ गलत भी होने वाला हो तो वो सही हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। यस, स्टार्ट। एक लाइन और है, चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। यानी कि अगर हम चीजों को बिल्कुल छोटा सा ले लेते हैं कि तो ये होता है कि हमें कंप्लेंट है और नकारात्मक शब्द हमारे अंदर आ रहे हैं। जो नकारात्मक होते हैं वो हमारी लाइफ को प्रोग्रेस करने से रोकते हैं। ओके, यस, प्लीज स्टार्ट। कैन यू सी द स्क्रीन? Ritu ji, can you see the screen? I can't hear you. चीजों, यस मैम। इसलिए जब आप मैम, मैं आपका स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ। मैम को कोई नहीं देख पा रहा। अच्छा, तब ठीक है। Okay, can you see me now? नहीं, Can you see the book? नहीं आ रही है आपकी, नहीं आ रही है मैम, सिर्फ वॉइस आ रहा है। आप किताब देख सकते हैं या नहीं? नो मैम, नो। भी आपको देख पा रही हूँ। ओके, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। आई थिंक ये ब्रेक हो गया बीच में कुछ। क्या? ओके, सो कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? हाँ, स्क्रीन आ रही है, अब आ रही है। ओके, यस मैम। ओके, सो आई थिंक हम इसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, इसीलिए इसने भी के दिखाया। सही बात है, हम सबको ग्रेटफुल होना चाहिए इसके लिए। ये एकदम ग्रेटफुल होना चाहिए। यस, ओके, सो प्लीज कंटिन्यू रितु जी। किसी चीज की कीमत या किसी अपनी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेलते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपका जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। ओके, सो इसका अभी हमने लाइव एग्जांपल देखा कि शायद हम उतने ग्रेटफुल नहीं थे जितना होना चाहिए।
इसीलिए बीच में 1 मिनट का ये पॉज आया और हमारे सामने एग्जाम्पल हो गया। तो नकारात्मक चीजें बहुत होती हैं, उसे बस दूर करने का यही है कि हमें हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। सबके पास एक पॉजिटिव वाइब्स होगी जिससे हम सब ने मिलकर पॉजिटिवनेस डाली कि ये जल्दी से हमें बुक वापस से हमारा कनेक्शन जुड़ गया। सो बहुत अच्छे एग्जाम्पल सामने के सामने हमें दिखाई देते हैं। जैसे यदि मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, किसी के लिए भी अगर हम ग्रेटफुल नहीं है, उसके लिए तो शिकायत करने का मतलब है कि हम अपने जीवन में जो हमारा सपना पूरा होने वाला है, वो उस सपने को हम कर रहे हैं। जैसे अगर कोई नेगेटिविटी घर से निकल रहा है और उसे लेट हो गई, 10 मिनट लेट हो गया घर से निकलने में, और वो अपने मन में नेगेटिविटी डालकर जा रहा है कि मैं तो आज ऑफिस जाने के लिए लेट हो चुका हूँ और मुझे कहीं ट्रैफिक नहीं मिल जाए, तो 100% उसे ट्रैफिक का उसके सामने ऑब्स्टिकल। बापा साउंड कर झाला। हेलो, अपने को म्यूट पर रखिए प्लीज, बाकी जिसके भी ओके। सो यस, ओनली रीडर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, बाकी सब अपने आप को म्यूट बटन पर रखिएगा, जिससे कि हम इस किताब का आनंद ले सकें अच्छे से। तो जैसे हम जा रहे होंगे तो हमेशा जरूर, अगर नेगेटिव विचार से निकले हैं तो जरूर उसमें रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी, हो सकता है पुलिस वाला कार रोक ले, तो इसका मतलब है कि आप और अधिक अपनी ओर नेगेटिविटी को खींच रहे हैं और अपने सपनों को साकार होने से रोक रहे हैं, उन्हें उनमें और देर लगा रहे हैं। तो इसलिए शिकायत करने से सारी चीजें दूर हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। इसलिए हमेशा हर चीज में हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू रितु जी। जब आप कृतज्ञ होते हैं, यस, अगर कोई और पढ़ना चाहें तो प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कीजिएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। तब तक रितु जी आप स्टार्ट पढ़िए। यस मैम। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मंडना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियों धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। बिल्कुल इसी पहली तरह जैसे अभी हम, हो सकता है हम उतने ग्रेटफुल नहीं हो, लेकिन हम पॉजिटिव थे, तो हमने एकदम से मैजिकली इसने मैजिक किया, मैजिक बुक पढ़ते हुए, कि हमारी बुक एकदम से मिल गई और जो नकारात्मक परिस्थिति आई थी, एकदम कनेक्शन टूटा था, वो वापस धुएं की तरह गायब हो गया। तो लाइफ में भी इसी तरह होगा। अगर आपका कोई जॉब मिलने में टाइम लग रहा है, तो अगर हम उसमें भी जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल है, तो वो जॉब हमें मिलने में जल्दी मिल जाएगी, देर नहीं लगेगी। सो यस प्लीज कंटिन्यू। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियों चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थितियों को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पालियाना में हमें दिखाया कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पालियाना में द ग्रेट गेम था, जिसमें बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और
किशोरावस्था में इस फिल्म का द गोल्ड गेम बहुत खेला। खेल में आप खुश ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुद वाली चीजें खोजना से याकायाक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी So- ने पॉलियाना में कृतज्ञता की यस मैम यस, जादुई शक्ति दर्शाई है और जादुई शक्ति का दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था आइए उठें और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। सो कितनी अच्छी लाइनें हैं कि अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हमने कुछ ना कुछ सीखा है और हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो वॉल्ट डिज्नी ने जो 1960 में एक मूवी आई थी, उसका नाम था द ग्लैड गेम। द ग्लैड गेम में उन्होंने हमेशा मैम सबको अपने आप को म्यूट करने बोलिए ना। ये अभी सबको प्लीज अपने आप को सब म्यूट रखिए। ओके, आप सब प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा, और जो भी रीडर है प्लीज बस वही अपने को अनम्यूट कीजिएगा। मुझे बार बार ये म्यूट अनम्यूट करना हो रहा है, तो प्लीज आप इसे मेंटेन करके रखिए, जिससे हम इस किताब का आनंद ले सके और अपनी लाइफ में मैजिक चाहते हैं तो मैजिक दिखाई भी दे। ओके, सो वॉल्ट डिज्नी की एक मूवी थी जो 1960 में थी, पॉलियाना की, उसका नाम था पॉलियाना। तो उसमें ग्लैड गेम था। ग्लैड गेम में वो था कि कोई भी उसकी सिचुएशन आ जाए, वो गिर गई, उसके चोट लग गई, उसके पेरेंट्स नहीं थे इस दुनिया में, लेकिन वो हर स्थिति में वो लड़की ग्रेटफुल थी। अपने छोटी सी बच्ची की स्टोरी है, तो वो हर स्थिति में ग्रेटफुल थी कि कुछ ना कुछ अच्छा है। फिर उसकी आंटी उसे ले गई, तो वो वहां भी उनके लिए ग्रेटफुल थी। उनकी आंटी का बहुत बड़ा घर था, लेकिन उसे एक छोटा सा कमरा मिला, लेकिन वो छोटे से कमरे को देखकर भी बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। तो हर चीज में उसने खुशी देखी। अगर उसे खाने के लिए नहीं मिला, सिर्फ एक ग्लास मिल्क मिला, तो उसके लिए ग्रेटफुल थी। तो आज हमें भी यही सब देखना है कि अगर हमारे पास कोई भी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में हम किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं हर चीजों के लिए। क्योंकि जब हम हर चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसा काम मिल जाता है जो हमारी लाइफ को पॉजिटिव और बनाता जाता है। तो आज आपके सामने जो भी स्थिति है, चाहे वो अपने बिजनेस से रिलेटेड है, घर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढनी होगी जिससे कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। इन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, गौतम बुद्ध ने भी, कि हम इस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि आज हमने कम से कम कुछ तो सीखा। हम आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं, हम सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, तो हम इस मीटिंग के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हम अलग अलग कंट्रीज से सारे वर्ल्ड में हम जुड़े हुए हैं। क्या ये पॉसिबल था कि हम मिल पाते? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और वो भी एक साथ इतनी कंट्रीज में मिलना। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस wonderful meeting, amazing meeting and magical meeting. So आगे वो कहते हैं कि कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े। अगर आज आप हेल्दी हैं तो उसके लिए उस हेल्थ के लिए हम धन्यवाद करेंगे, और अगर बीमार भी हो गए तो हम ये सोचेंगे एटलीस्ट हम जिंदा तो हैं, हमारे पास एक और अवसर है आगे बढ़ने का। आगे जब हम ठीक हो जाएंगे हम फिर और बेहतर जीवन जीने के। सो आज हमें सब ये ढूंढना होगा नकारात्मक स्थिति में भी हमें आगे की पॉजिटिव कैसे रहे। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक। ओके, सो बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले, और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसा समस्या या नकारात्मक परिस्थितियों को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजें की तलाश करें। मैं जानती हूँ
कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको ये करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजें की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या या हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उल्टने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार को प्रोत्साहन और समर्थक के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि ये मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। एक व्यक्ति की जॉब छूट गई है, जैसे अभी भी इस कोविड के समय कितने लोगों की जॉब छूट गई होगी। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब का उन्हें 50% ही मिल रहा होगा। हम देख सकते हैं अपने आसपास काफी एग्जांपल्स हैं। लेकिन आज उन्हें उस नेगेटिव स्थिति में भी अपने आप को कैसे पॉजिटिव सोचना होगा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जिसकी जॉब छूट गई है वो किस तरह से धन्यवाद कर रहा है कि आज मेरी जॉब छूट गई है तो मैं अपने परिवार के साथ बैठकर अच्छे से आनंद ले सकता हूँ, उसे समय दे सकता हूँ जो मेरे पास अभी तक था ही नहीं, मैं दे नहीं पा रहा था, या मुझे आराम की जरूरत थी और मैं आराम नहीं कर पा रहा था। मेरा स्वास्थ्य इस थोड़ा अच्छा नहीं था जिसके लिए मुझे आराम की जरूरत थी। और इसी तरह से मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को मैं कहीं और दूसरी जॉब में शेयर कर सकता हूँ। उस एक्सपीरियंस के बदले मैं और नई जॉब के लिए ट्राई कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपने रिज्यूमे में कहीं डालूं। और उसके लिए ये बार-बार अनम्यूट कैसे कर लेते हैं सब अपने आप को। मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरे पास जो जॉब नहीं रही है तो उसके लिए मैं अपनी एक्सपीरियंस को अपने रेज्यूमे में करके अलग अलग जगह पर अप्लाई कर सकता हूँ। और अपने जो मुझे अभी तक अनुभव मिला है उसी की वजह से मुझे जितनी भी नौकरी मिली है तो उनके लिए मुझे एक्सपीरियंस मिला है और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो उसे सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें सोचनी होगी, ये नहीं कि मेरी जॉब चली गई है तो मैं आज क्या करूं। तो इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये रिलेशनशिप पर है। यस, थैंक यू रितु जी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। अभी उनसे पहले किसी और ने नाम नॉमिनेट किया था, तो प्लीज अपना नाम बताइए और स्टार्ट कीजिए रीडिंग। आप अपना नाम थोड़ा तेज से बताएंगे। रजनी जी, आप कह रही थी शायद पढ़ने के लिए। मैं रीड करूं? आप रितु बोल रही हूँ, रीड करूं? हाँ जी, yes, हाँ जी रितु जी, आप कंटिन्यू रखिए। आई थिंक वो समय या तो है नहीं। ओके, आइए एक और उदाहरण लेते हैं।
एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वह मेरी शिक्षा की खातिर इतनी बड़ी मेहनत करते हैं, जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार का सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती, तो वह मुझ पर इतनी शक्ति नहीं करते। मैम स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल करिए। स्क्रीन मैंने, हाँ, आपका यस शायद मैम। स्लो आ रहा होगा। यस। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने ये सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझाना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, जो उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रश्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा। यहाँ पर इन्होंने रिलेशनशिप पर एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बेटे के अपने पिता से रिलेशन बहुत खराब चल रहे हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो हम किसी भी रिलेशनशिप में देख सकते हैं। मदर इन लॉ के साथ किसी भी डॉटर इन लॉ की चल सकती है, या पेरेंट्स के साथ चल सकती है। तो लेकिन आज इस रिलेशनशिप को हम कैसे स्वीट बना सकते हैं, या उसमें कैसे अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने अपने पिता के लिए सोचा कि मेरे पिता मेरी कितनी ज्यादा परवाह करते हैं। यदि वो परवाह नहीं करते तो वो मुझे सख्ती से नहीं डांटते, और जो कुछ उन्होंने स्ट्रिक्ट रहकर उस अपने बेटे को सिखाया, या बेटे के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे, तो उसने कुछ अलग चीजें सीखी। तो उसने ये सीखा कि अपने बच्चों के साथ मुझे इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, उन्हें एनकरेज करना है, या उनके पालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट किस तरह से रखना है जो उनको अच्छा लगे। और इसी तरह से वो ये सोच सकते हैं कि मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ, मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा, कम से कम मेरे पास पिता तो हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पिता ही नहीं है, जिनसे वो बात भी नहीं कर सकते। सो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं उनके लिए ग्रेटफुल होने के। तो आज हम किसी भी रिलेशनशिप में ऐसा ढूंढेंगे, कोई भी नेगेटिव स्थिति, कि अगर किसी इन लॉज के साथ नहीं मिल रही है, या किसी अपने ऑफिस में किसी स्टाफ के साथ, पर्टिकुलर मेंबर के साथ नहीं मिल रही है, बॉस से हमारी नहीं बन रही है, तो हम उसमें अच्छाइयाँ कैसे ढूंढेंगे। अगर हमारा कोई बॉस है तो हम सोच सकते हैं कि एटलीस्ट इन्होंने हमें जॉब पर रखा, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। इन्होंने मुझ में कुछ क्वालिटीज देखी, तो मैं उन क्वालिटीज के लिए और अपने बॉस के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। इनके नजरिए के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये मेरे टैलेंट को देखते हैं, मेरे सामने अप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पूरे स्टाफ के सामने एग्जाम्पल देते हैं। कुछ भी उसमें अच्छी चीजें हमें ढूंढनी होगी। और इसी तरह अगर मुझसे कोई छोटा है और मैं खुद बॉस हूँ, तो मैं ये सोच सकती हूँ कि एटलीस्ट ये स्टाफ, मुझे उससे प्रॉब्लम है उस समय कुछ, कि जब मैंने उसे हायर किया था उस पर्सन को, तो मैंने उसे कुछ सोच के हायर किया था, और उसके अंदर उन क्वालिटीज को सोचकर मैं उनके लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। तो आज हमें कोई भी ऐसी चीजें ढूंढनी होंगी जिसके लिए हम पॉजिटिव हो जाएं, तो देखेंगे कि जल्दी ही ये सारे रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छी हो जाती है और बेहतर हो जाती है। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू रितु जी। पिता के लिए बेटा, यस मैम, पिता के लिए बेटा
जब कृतज्ञता की भावना पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फल स्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने पर और महसूस करने की तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता के आकर्षित करता है। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियों प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस कर रहे हैं तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ है। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने वाला वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखिए कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो नकारात्मक को बाहर रखने में के जादुई तरीके का अभ्यास ये लिख कर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए यस, आज हमें अपने लिए ये सोचना होगा कि हमारी जो भी कोई नेगेटिव स्थिति है हम उसे बेहतर बनाने के लिए आज क्या करेंगे। तो लिखेंगे कि मैं इसके लिए अधिक कृतज्ञ हूँ। जैसे अपने किसी भी रिलेशनशिप के लिए लिख सकते हैं कि मैं अपने मम्मी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ या अपने पापा के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, और उसके बाद जो रीजन उन्हें 10 लिखने होंगे उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा, उसके लिए 10 चीजें ढूंढनी होगी। वॉल्ट डिज्नी की जो मूवी है वो आज मैं छोटी सी उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी। वैसे ये बड़ी है मूवी, इंग्लिश में है, लेकिन एक छोटी सी बच्चों की कार्टून मूवी भी है, उससे भी थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो वो छोटी सी बच्ची किस तरह से खुश होती है और हर चीज में कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मिला। आप भी इसी तरह से कुछ भी सोच सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। तो इस तरह से 10 चीजें हमें लिखनी है और लास्ट में लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो 3 बार हमें इस तरह से लिखना होगा। तो हम देखेंगे कि जो हमारा नकारात्मक स्थिति थी वो कितनी अच्छी तरह से जल्दी से चेंज हो रही है। और उसका एहसास हम तभी कर सकते हैं ये सोचकर कि हम अंदर से फील करेंगे कि हमारे अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि वास्तव में हम उसमें अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हैं, तो हमारा मन खुश हो रहा है। और ये एक खास रीजन है कि हम पहचान जाते हैं और मैजिक होना शुरू हो जाता है, परिणाम हमें अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से बात नकारात्मक निकल भी जाए तो हम उसे कैसे कह सकते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं, या एक चुनौती की हो सकती है, लेकिन ये देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हमने एक अधिकतर
लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं, जिस तरह की बात आप अपने कहना जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही है जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहे, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले, इसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। यस, तो आज हमारे सामने है कि आज हमारे को एक असाइनमेंट मिला है, वो है कि आज हमें किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं रहना है, नेगेटिव बात नहीं सोचनी है। यदि हमारे से गलती से कोई नेगेटिव बात निकल भी गई, तो हम लाइफ लाइन का इस्तेमाल करेंगे। वो लाइफ लाइन है, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। यदि बाई चांस, जैसे मैं अगर कॉफ़ी पी रही हूँ और कॉफ़ी या चाय पी रही हूँ और चाय में चीनी कम है, या मुझे चलो चीनी कम पसंद है पर वो मसालेदार कम है, तो मैं अगर मुझसे गलती से निकल गया कि चाय में थोड़ा मसाला कम है या अदरक कम है, तो ये नेगेटिव स्थिति है। मुझे इसे नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए लाइफ लाइन इस्तेमाल करनी होगी कि लेकिन मुझे कहना है कि मैं चाय के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि चाय बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है, इसमें ये परफेक्ट है, चाय बिल्कुल परफेक्ट गर्म है और मुझे इस समय चाय की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। गलती से अगर कोई भी चीज़ निकल जाएगी तो हमें उसे पॉजिटिव कैसे बनाना है, ये लाइनें हमें इस तरह से बता रही है। खाने में अगर नमक कम रह गया या मिर्च तेज हो गई किसी से, तो कुक ने खाना बनाया और उसमें मिर्च तेज हो गई थोड़ी सी, तो मैं शिकायत करने की जगह कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया या मिर्च तेज कर दी, तो हाथ के हाथ में अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करूंगी कि लेकिन सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है, तो ये एप्रिशिएशन होगी, तो वो हमारी नेगेटिविटी को कम कर देगी। और आज हमारा ये असाइनमेंट है कि हम सुबह से लेकर रात तक यही सोच लेंगे कि आज हमें एक भी चीज़ नेगेटिव नहीं बोलनी है। तो अगर हम अपने आप को बार बार याद दिलाते रहेंगे सारा दिन, तो हम देखेंगे हम कितने पॉजिटिव हैं और हम अपने जीवन को बेहतर बनाते जा रहे हैं। और यदि भविष्य में भी ऐसी कोई स्थिति होती है, आज का चैप्टर पढ़ने के बाद हमारी जब ये बुक खत्म हो जाएगी, तो भी हम इसे इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो इससे पहले कि कोई भी हमारी जो नेगेटिविटी है या कोई भी शिकायत है वो अंगारा बन जाए, जैसे एक चिंगारी अंगारा बन जाती है, वो बन जाए, उससे पहले कि हमें इसे बुझा देना होगा, और वो हम बुझा सकते हैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू रितु जी। अब जादुई अभ्यास। यस मैम। क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अपनी नियमतें गिने, 10 नियमतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियमत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियमत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन की किसी ऐसा समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई
नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं? यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाए और कहे, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। Okay. So thank you Ritu ji, thank you वेलकम for मैम। reading for all of us. आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और वेलकम मैम। नेगेटिव सिचुएशन जो आई, हम ग्रेटफुल थे, सबकी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, इसीलिए हमें पता भी नहीं चला किस तरह से वो एकदम से सॉल्यूशन निकल आया। और लाइफ में भी इसी तरह से डेली में ये हमें एग्जांपल दे रही है एक्चुअली कि हमें किसी भी स्थिति में नेगेटिव नहीं होना है। सामने से भी अगर पॉजिटिव वाइब्स आती है तो काम और इजी हो जाते हैं और जल्दी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करूँ शेयरिंग। आई होप ये असाइनमेंट बहुत इजी है और बहुत अच्छा है, हम सबको अच्छे से समझ आया। तो आज हमें किसी भी नेगेटिव नहीं रहना है। आज ये देखना है क्या वास्तव में हमें इतना हुनर है कि हम सारे दिन पॉजिटिव रहें। उसका तरीका यही है कि हम एकदम है यस एकदम है बिल्कुल बिल्कुल यस, हमें यही रहना है, एकदम हमें पॉजिटिव ही रहना है, एकदम पॉजिटिव ही रहना है। हमें अपने सपने यही तो साकार करने हैं इसी वर्ल्ड में, इसी जन्म में। तो और यस, आज जो अगर गलती से किसी से कुछ निकल भी गया, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट के लिए तैयार रहेंगे। यस, अगर गलती से निकल भी गया तो हम अपनी वो लाइफ लाइन जो हमने करी है उसे यूज करेंगे कि ठीक है, कम से कम मेरा ये काम बेहतर हो गया, कुछ भी जो भी हमें ऐड करना होगा तो नेगेटिव सिचुएशन को ठीक करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल जर्नी मैजिक। हम इसमें सबसे बड़ी बात है, हम डेली अपने से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आज मैंने क्या सीखा या आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या अपनी लाइफ में अच्छी चीज को एक्सेप्ट किया जिसे मैं हमेशा कंटिन्यू रखूंगी। यस, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है और जो फियर होता है उसी के कारण सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो हमें उसे नेगेटिविटी को बाहर निकालना होगा और पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखना होगा लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ओके, सो हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पे पूरा होता है। अगर कोई शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ओके, सो दिस इज वंडरफुल जर्नी और हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अगर वो वहां तक पहुंचे हैं, कामयाबियों की सीढ़ियों तक पहुंचे हैं, बुलंदियों तक पहुंचे हैं, तो हमें उनको देखना होगा कि वो कामयाबी की बुलंदी तक तब पहुंचे हैं जब उन्होंने कुछ किया है लाइफ में, हर समय हर सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल रहे हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्टाफ के लिए और अपने पूरे वर्कर्स के लिए, तभी वो इतने बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा भी एक मुकाम हो, हम आगे बढ़े, अपने सपनों को साकार करें, तो हमेशा हर स्थिति में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और उस सिचुएशन का अच्छे से मेरा कुछ शेयरिंग है, सॉल्यूशन निकालें। यस, आपका नाम बताइए पहले और फिर कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। मैम मैं नमिता बात कर रही हूँ, नमिता यादव। ओके, यस नमिता जी, आप मुंबई से? नहीं मैम, मैं नागपुर से, मुंबई से। और एक मेरी फ्रेंड है, वो भी मेरे नमिता नाम से डालती है, वो मुंबई से। मैंने 3-4 फ्रेंड लोगों को ज्वाइन कराई हूँ। तो मैं ये बोल रही थी आपको कि आप हमेशा कोड चेंज नहीं करते हो ना मैम, क्योंकि मैं कंटिन्यू उनको भेज नहीं पाती। ये कंटिन्यू रहेगा ना? हाँ, ये मेरा अभी फिलहाल परमानेंट है। अगर कभी मुझे चेंज करना हुआ तो फिर मैं हमेशा अपडेट कर देती हूँ उस पर। ओके, मेरा एक शेयरिंग था ना। यस, लास्ट टाइम मैंने 3-4 महीने पहले जब मैजिक किया था, मैजिक बुक रीडिंग किया था,
जब उसमें एक था ड्रीम, तो एक मैंने गले का मंगलसूत्र ड्रीम में मैंने एक मैगजीन में लिखा हुआ था, यानी ऐसा उसका पिक्चर था मेरे। नमिता जी, आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है और थोड़ा दूर से आ रही है, थोड़ा सा तेज कीजिए, आप माइक के पास आइए थोड़ा सा। यस अभी ठीक आ रही मैम? यस, बेटर है, बहुत अच्छी है। हाँ, तो लास्ट टाइम जब मैंने मैजिक का सेशन किया था 3-4 महीने पहले बुक्स रीडिंग किया था, तब वो जो था कुछ ड्रीम अपना, तो मुझे एक मंगलसूत्र चाहिए था मैम। तो मेरे हस्बैंड ने वैसे ज्यादा वो एक्सपेंसिव चीजें ज्यादा मेरे को खरीदने नहीं देते हैं, खुद से कभी बोलते नहीं है हर चीज के लिए। तो यानी एक मैगजीन से मैंने कटिंग करके रखा था, और मुझे था कि मुझे ये मंगलसूत्र कहीं से भी मिले, यानी मैं खुद खरीदूं या जो भी हो, ऐसा कुछ सोच कर मेरे पास अभी भी पिक्चर है वो मंगलसूत्र की। तो ऐसे ही मैंने सोच के रखा था कि या मेरे पास पैसे कलेक्शन या कुछ हो जाएगा तो मैं खरीदूंगी करके। तो कल जिस दिन मनी का चैप्टर था ना मैम, उसी दिन रात को मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए पड़े हैं, अगर तुझे मंगलसूत्र या कुछ खरीदना होगा तो तू खरीद सकती है। तो वो कभी बोलते नहीं है, फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू खरीद ले करके। ये मेरे साथ मैजिक हुआ है, मेरे हस्बैंड ने बोला ये मुझे। वंडरफुल वंडरफुल। सो आप देख रहे हैं कि मैजिक में बिलीव रख रहे हैं तो हो रहे हैं, जो बिलीव नहीं रखते हैं उनके लिए धीरे धीरे ये दूर ही रहते हैं उनसे। तो हम किसी को नहीं कर सकते, किसी को कह नहीं सकते कि आप इस पर पक्का से फोकस करो कि ये सच है। जब किसी के साथ वो खुद करेंगे, नहीं तो वो खुद हमें भी नेगेटिव सिचुएशन में डालेंगे। उससे बेहतर है हम उन्हें किसी को भी ज्यादा नहीं कहें। तो इस पे बिलीव रखा, इसलिए आपको ये सब मैजिक मिल रहे हैं। सो वंडरफुल, कीप इट अप। और मैजिक हो रहे हैं आपकी लाइफ में। जी थैंक मैम, यू फॉर बहुत सच वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस नमिता जी, Thank थैंक you. यू फॉर सच वंडरफुल शेयरिंग। गुड। सो आपने उसे ड्रीम लिस्ट, थैंक यू मैम। अपने जो भी आपने उसे देखा, उसे अपने कटिंग करके लगा दिया, तो आपने उसे सच होते हुए देखा। यस जी मैम। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। ओके, यस, थैंक यू एवरीवन। हम फिर कल मिलते हैं इसी समय। और यस, यही है कि बस पॉजिटिव रहेंगे हम। नेगेटिव स्थिति कभी भी आए तो प्यार से अपने उस सिचुएशन का सामना करेंगे, क्योंकि हम जिस अपने माइंड की प्रोग्रामिंग जो करते हैं या बच्चों की प्रोग्रामिंग जो करते हैं वो पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, तो वो उतने ही पॉजिटिव होते हैं। तो हमारी प्रोग्रामिंग जितनी अच्छी होगी, वो प्यार और पेशेंस के साथ होगी, तो हम सक्सेसफुल होंगे किसी भी स्थिति से बाहर निकलने के लिए। ओके, सो दैट्स वंडरफुल। थैंक यू एवरीवन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास खुशियां बिखेरिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू रश्मि अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।